नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किए हैं, तो हम मानते हैं कि एक से अधिक सीटिंग में होता है तो उस परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन ही बेहतर विकल्प होता है। लेकिन ये कौन सा बेहतर विकल्प है कि किसी का एक भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी का 25 नंबर तक बढ़ जा रहा है। अभी जाकर के जब रिजल्ट दिया गया है तो लड़के जब देख पा रहे हैं तो पता चलता है कि लगभग बच्चों का किसी का एक रॉ स्कूल में से मार्क्स घट गया, किसी का 2 घट गया, किसी का 5 तक घट गया, और यहाँ पॉइंट में बच्चे छटे हुए हैं। तो जब मेंस ले लीजिएगा CBT 2, उसके बाद साइको के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाइएगा, टाइपिंग के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाइएगा। अभी आपका एक लेवल में 8 गुना अलग अलग बच्चे हैं, उसको कैसे बुलाइएगा 8 गुना? तो डायरेक्ट उनको भेज दीजिएगा साइको के लिए, डायरेक्ट टाइपिंग के लिए उनको भेज दीजिएगा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं बोर्ड की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। रेलवे ने NTPC CBT 1 का रिजल्ट जिस तरीके से जारी किया, उसको लेकर अब विवाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। आज मंगलवार को ट्विटर पर महा कैंपेन भी चल रहा है, जिसमें #RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, ये हैशटैग काफ़ी ज़्यादा अभी से ही इंडिया में ट्रेंडिंग पर है। और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर हैं। सर, हैशटैग तो अभी से ही ट्रेंडिंग पर आ गया है। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और अभी तो मात्र ये ट्रेलर है, 20 मिनट हुआ है। 20 मिनट में आप देख रहे हैं कि 19 लाख प्लस बच्चे आपका ट्वीट कर चुके हैं और हमारा 15 मिलियन का टारगेट है। कम से कम 1.5 करोड़ ट्वीट आज जाना चाहिए, हमारा यही टारगेट है। और आप इस बात से समझ सकते हैं रेलवे अपना कितना भी सफाई दे कि हमने पहले नोटिफिकेशन दे रखा है, ऐसे है वैसे है, और ये वो परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आखिर मान लीजिए कि 1 करोड़ प्लस बच्चे हैं। अगर मानते हैं कि अगर 5 लाख 10 लाख बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती तो ये बात हम समझ सकते थे कि 1 करोड़ बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहेगी, 1 करोड़ बच्चे प्रोटेस्ट में आएंगे। तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें बोर्ड की खामियां हैं जिसको बच्चे भुगत रहे हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप ये अपना आक्रोश दिखा रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। तो बोर्ड को निश्चित रूप से इस बात को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से सारे बच्चों को ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी बोर्ड के नीति या रणनीति के शिकार हुए बच्चे हैं, अगर उनको लग रहा है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं चीट हुआ है, तो आज के सपोर्ट में आपको पूरी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आप अपनी आक्रोश को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके आप व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि रेल मिनिस्टर साहब को भी ये समझ में आ जाए कि हमारे महकमे में जो काम कर रहे व्यक्ति हैं, जिनको हमने ये भार दे रखा है कि पारदर्शिता नियुक्ति में होनी चाहिए, 35,200 प्लस बच्चे का जो हमको बहाली करना है, बच्चे में आक्रोश बिल्कुल ना हो और सही तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं, तो ज़रूर उसमें जो भी खामियां हैं इस ट्वीट के माध्यम से उनको पता चलेगी। सर, इसके अलावा अगर देखें तो और भी हैशटैग इसके साथ रिट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर हेल्प अस का भी हैशटैग चल रहा है। आप लोगों की मांग इस महा ट्विटर कैंपेन के जरिए में है क्या? एक्चुअली मैं जो आप हेल्प अस वाली बात बोले, तो कहीं ना कहीं बच्चों को मिनिस्टर साहब से सहानुभूति है। उनको लग रहा है कि इतने पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, खुद IAS अफसर रह चुके हैं, तो ज़रूर हमारी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके जो स्टाफ हैं, उन संबंधित अधिकारी हैं, वो जिस तरीके से उनको कन्विंस करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी बात को वो मानने के लिए थोड़ा देर के लिए विवश होंगे। लेकिन जब इतने बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर वो बच्चों की बात पर भी गौर करेंगे और जो उचित न्याय हो बच्चों के साथ में वो देने का वो प्रयास करेंगे। इसलिए हम सभी का और सारे बच्चों का रेल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन ज्वलंत मुद्दों को जो बच्चे जिनसे परेशान इतना चल रहे हैं उस पर आपका ध्यान जरूर आकृष्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेवल वाइज जो रिजल्ट दिया है उस वजह से जो लगभग 7.5 लाख में जो 2.5 से 2 लाख से 2.5 लाख ही बच्चे 7.5 लाख बच्चे में शामिल हैं, तो कम से कम 5 लाख बच्चों की और जो एंट्री होनी चाहिए थे उसके सपोर्ट में हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं कि 5 लाख बच्चों का भी रिजल्ट उसमें और आना चाहिए, ऐड होना चाहिए। बाकी तो बहाली तो अंतिम रूप से आपको उतना ही करना है, आपको भी पता है, तो इसमें परेशानी किस बात का। एक तो ये, दूसरा कि बोर्ड की पारदर्शिता पर भी है कि अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किए हैं,
तो हम मानते हैं कि एक से अधिक सीटिंग में होता है तो उस परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन ही बेहतर विकल्प होता है। लेकिन ये कौन सा बेहतर विकल्प है कि किसी का एक भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी का 25 नंबर तक बढ़ जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी बच्चे में असंतोष व्याप्त है। इसके बाद आप देखेंगे कल ही हम बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह का बनाए थे, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए थे कि उस समय जिस समय रिजल्ट दिया गया था उस समय आंसर कुछ और था और उसी के आधार पर रॉ स्कोर जारी किया गया था, रॉ स्कोर जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी जाकर के जब रिजल्ट दिया गया है तो लड़के जब देख पा रहे हैं तो पता चलता है कि लगभग बच्चों का किसी का एक रॉ स्कोर में से मार्क्स घट गया, किसी का 2 घट गया, किसी का 5 तक घट गया और यहाँ पॉइंट में बच्चे छटे हुए हैं। तो आप समझिए कि जिनका 1 नंबर से 5 नंबर तक रॉ स्कोर ही घट गया तो नॉर्मलाइजेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बच्चे परेशान हैं और भी बहुत सारे बोर्ड में खामियां हैं। कुछ सवालों को इग्नोर करने की बात सामने आई। वो इग्नोर तो जो गलत क्वेश्चन है जिसका आंसर कंप्लीट गलत है उसको आप इग्नोर करिए, वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सही क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दे रहे हैं जिसका आंसर भी सही है तो बच्चों को वहां पर परेशानी है, बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं। तो अब आगे आज तो डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और इंडिया में ऊपर के सबसे ऊपर के ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज के बाद आगे की प्लानिंग हमको लगता है कि जिस तरीके से देखिएगा कल खान सर एक वीडियो बनाए थे और हम लोग सारे टीचर में भी सहमति बनी कि एक दिन ट्विटर पर कैंपेन से मे बी की काम ना चले, 1 सप्ताह तक लगातार हमको कैंपेन करना चाहिए। तो आज के कैंपेन के बाद शाम तक में हम लोग समीक्षा कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुआ तो 1 सप्ताह लगातार भी कैंपेन ये चल सकता है। ये भी अभी चलेगा लंबा चलेगा। फिर आगे की देखा जाएगा, क्या देखा नहीं जाएगा। हमको तो पूरा भरोसा है कि बोर्ड कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करेगी। आपको यकीन है? एकदम यकीन है, करना ही पड़ेगा, करना ही क्योंकि इतने बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ट्वीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से पता चल रहा है कि कितने परेशान हैं बच्चे। बोर्ड पर भी दिख रहा है कि असर पड़ा है, जिस प्रकार से लगातार वो क्लियरिफिकेशन दे रहा है असर पड़ा है क्योंकि उनको पता है कि हमने जो गलतियां कर दी है तो निश्चित रूप से बच्चे सब मानेंगे नहीं, इसलिए वो ज़बरदस्ती क्लियरिफिकेशन में लगे हुए हैं कि हमने तो उसी समय नोटिफिकेशन दे रखा है। अरे नोटिफिकेशन दे दिए हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है? बहुत बड़ा आप अन्याय कर दिए हैं। नोटिफिकेशन दे दिए तो ब्रह्मा का लकीर हो गया है। सवाल ये उठता है कि एक उदाहरण जो कल से भी वायरल हो रहा है कि जब किसान एक्ट पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और जब वो एक कानून का रूप ले लिया तब जाकर के जब किसान प्रोटेस्ट करने लगे, जब किसान को समझ में बाद में वो कानून आया कि हमारे हित में नहीं है, अंतिम में प्रधानमंत्री जी को ये बात को स्वीकार करते हुए जब समझ में आई कि नहीं इससे कहीं ना कहीं परेशानी हमारे देशवासियों को है, हमारे किसानों को है, तो वो अपने उस चीज़ को वापस लिए कि नहीं लिए। जब वो वापस ले सकते हैं बने हुए कानून को तो ये तो छोटा सा चीज़ है आपके लिए कि नोटिफिकेशन को रिवाइज कर देना है। हमारा यही मांग है कि आपका जो पुराना सिस्टम था बहाली का उसमें हमको कहीं से भी कुछ भी कमी नज़र नहीं आता है, आप उसी पर चलें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस देते ही हैं आप। पीटी में जितने टाइम्स भी आपको रिजल्ट देना है, आपने 20 गुना भी रिजल्ट देने का बात बोला है तो 20 गुना आप रिजल्ट दे दीजिए, 20 गुना अलग अलग बच्चों को अभी आप लीजिए। और मेंस में चूंकि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप दिए हुए हैं ऑलरेडी, मेंस में जब बच्चे बैठेंगे तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उनको पोस्ट मिल पाएगा, अगर पहला पोस्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स आया तो वो मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, लास्ट पोस्ट तक विचार उसमें किया जाता है। तो जो अपने मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों को पोस्ट मिलेगा वो लेने के लिए तैयार हैं, कहीं पर भी वहाँ इशू नहीं है और सब दिन से वही होता आया है। और रिजल्ट रिवाइज करने से जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए भी असर नहीं पड़ेगा, वो बच्चे तो जब इतने अधिक कट ऑफ में मार्क्स ले आए हैं, रिजल्ट ले आए हैं तो कट ऑफ तो कम जाएगा तो वो तो निश्चित रूप से बने रहेंगे। थोड़ा सा परेशानी उन बच्चों के साथ हो सकती है कि थोड़ा सा कंपटीशन लेवल उनका आगे चल करके बढ़ सकता है, लेकिन ये बात उन बच्चों को समझना होगा कि अभी जब इतने अधिक मार्क्स में हम अपना रिजल्ट ले आए तो कंपटीशन कितना भी क्यों ना बढ़ जाए उससे मेरिट थोड़ा ही हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। उस स्थिति में आपकी संभावनाएं भी बनी रहेगी। 10-5% उथल पुथल हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव उन बच्चों पे नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़ आपको ये भी समझना होगा कि बोर्ड का क्या मंशा है। मान लीजिए कि अभी लेवल बाय लेवल रिजल्ट दे दिए हैं, बोर्ड सफाई ये दिया है कि हम 10 गुना रिजल्ट देते उसको 20 गुना हम कर दिए हैं।
कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें आ पाए, तो अधिक से अधिक बच्चे कहाँ आ पाए हैं इसमें? उसी 2 लाख 2.5 लाख बच्चे को आप घुमा फिरा रहे हैं। और दूसरा क्या कि आप जब मेंस ले लीजिएगा CBT 2, उसके बाद साइको के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाइएगा, टाइपिंग के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाइएगा। तो अभी आपका एक लेवल में 8 गुना अलग अलग बच्चे हैं, उसको कैसे बुलाइएगा 8 गुना? तो डायरेक्ट उनको भेज दीजिएगा साइको के लिए, डायरेक्ट ही टाइपिंग के लिए उनको भेज दीजिएगा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं बोर्ड की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या आगे का आप कैलकुलेशन नहीं किए हैं? इसलिए इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हमको पूरा भरोसा रेल मिनिस्टर पर है कि वो बच्चों की इस बात को समझ पाएंगे, जो उचित न्याय होगा बच्चों के हक में देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी से ही ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है #RRBNTPC_1 student_1 रिजल्ट, और उम्मीद है कि शायद शाम तक ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे आपको ट्रेंडिंग में दिखाई दे। अभी तक 20 से 22 लाख के आसपास ये ट्वीट और रिट्वीट हो गए हैं, और वो भी 20 से 25 मिनट में। और सोचिए कि ये शाम तक भी चलना है तो कहाँ तक ये पहुँचेगा? अनुमान लगभग 1.5 करोड़ का है, और उम्मीद है कि वहां तक ये जरूर पहुंचेगा। आगे की जो भी अपडेट होंगी वो भी लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।